फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी, स्वागत आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। आज अपना टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के अपने दो पार्ट पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर अपने पुर्तगीज कंपनियों के बारे में बात की थी। पुर्तगीज कंपनी कौन थी, ध्यान रखिए, एस्तादो द इंडिया थी। एस्तादो द इंडिया जो कंपनी थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले आई थी। ध्यान रखिए, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट तक कौन गए थे, पुर्तगीज गए थे। उसके बाद में अपने पास कौन सी कंपनी के बारे में पढ़ा था, अपने डच कंपनी के बारे में पढ़ा था, जो पहली भारतीय ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ध्यान रखिए, भारत में आने वाली पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी, डच थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंग्रेजों की बात करते हैं। अंग्रेज कंपनी बात करते हैं। अंग्रेज भारत में आने से लेकर के अपना किस तरीके से प्रभुत्व स्थापित किया और भारत जो एक सोने की चिड़िया कहलाता था उसको किस तरीके से इसको यहाँ पर अपना शासन किया था। ठीक है, और भारत में कितने धन जो थे उसको एकदम यहाँ की खोखला कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने पूरा धन जो थे भारत से लेके गए थे। उसकी उनकी कूटनीति किस तरीके से इन्होंने राजाओं को अपने फेवर में लिया था, किस तरीके से सिराजुद्दौला को षड्यंत्र के रूप में क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, तो उन सब के प्लासी के युद्ध बात करते हैं, बक्सर के युद्ध, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने सदस्य थे और स्टार्टिंग में किस तरीके से इनकी भारत में धीरे धीरे इन्होंने अपना केंद्र स्थापित कर लिया था। तो चलिए पढ़ते हैं, अंग्रेज कंपनी की बात करते हैं। तो इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या कहते हैं अपन, जॉन कंपनी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जॉन कंपनी भी कहा जाता है। इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1599 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1599 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इस कंपनी के अंदर टोटल सदस्य कितने थे, 217 सदस्य थे। ध्यान रखिए, कितने थे, 217 सदस्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो एक कमेटी थी उसमें कितने सदस्य थे, 217, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सदस्यों के अंदर कौन शामिल थी, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो भी शामिल थी इन 217 लोगों के अंदर। अब बात करते हैं, जब ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या हुआ था, 15 वर्षों के लिए चार्टर प्रदान किया गया था। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए चार्टर प्रदान किया गया था। इस चार्टर की बात की जाए तो इसमें क्या था, तो ध्यान रखिएगा जो यूरोपीय देश है, ध्यान रखिए जो पूर्व के देश है, पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने के लिए इनको 15 सालों की अनुमति मिल गई थी कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। इसी सिलसिले में बात करते हैं 1600 की, कब मिली थी इनको ये चार्टर, 15 वर्षों का चार्टर मिला था इनको। ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर 1600 की बात करते हैं, 15 दिसंबर 1600 में इनको ये चार्टर मिला था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इसी सिलसिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर मिल गया था तो उसके बाद में भारत में एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। तो बात करते हैं विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस, ध्यान रखिएगा रेलवे में जो सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है कि जो विलियम हॉकिंस था वो भारत में किस में बैठ के आया था। भाई सीधा का सीधा क्वेश्चन आप पूछते हैं कि किस में बैठ के आया था, तो हेक्टर जहाज के अंदर ये बैठ के आया था। रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए इसके जहाज का नाम क्या था, हेक्टर जहाज था। जहाज का नाम याद रखिएगा, कौन सी जहाज थी, हेक्टर जहाज में बैठ के आया था। अब ये जब आया था तो उस समय इंग्लैंड का जो शासक था जिनका नाम क्या था, जॉर्ज सेकंड था। क्या नाम था, जॉर्ज सेकंड था। ये जॉर्ज सेकंड का पत्र लेकर आया था, ध्यान रखिए, व्यापार की अनुमति लेने के लिए। अब भारत में कब पहुंचा था विलियम हॉकिंस, 1608 के अंदर पहुंचा था। लेकिन पत्र किस नाम से लेके आया था, ये अकबर के नाम से पत्र लेके आया था। लेकिन अब तक जो अकबर था वो आपको पता है कि 1605 के अंदर ही क्या हो गई थी, अकबर की मृत्यु हो गई थी। और अकबर की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बना था वो बने थे इनके अकबर के बेटे जिनका नाम था जहांगीर। ध्यान रखिएगा
जहांगीर के पास पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1608 के अंदर पहुंचा था। इसके बाद में आपको पता है क्या कि मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? आप कमेंट में बताइएगा मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी। अब बात की जाए तो विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के पास में आकर कौन सी भाषा में बात की थी? तो ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में बात की थी। कौन सी भाषा में बात की थी? तुर्की भाषा में बात की थी, क्योंकि ये तुर्की भाषा जानता था। बात करते हैं मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी। अब ये नाम किसके नाम से लेके आया था? अकबर के नाम से लेके आया था। किसके पास? जहांगीर के पास। तो भाई जहांगीर ने क्या कर दिया, बोले हम आपको कंपनी भाई फैक्ट्री खोलने की अनुमति तो नहीं देते, लेकिन भाई इनके पास आ गए तो बोले ठीक है हम आपको क्या देते हैं, 400 का मनसब जोड़ दिया था। कितने का दिया था? 400 का मनसब दिया था। अब आपको कहावत आपको पता है भाई, अंग्रेज है, अंग्रेज किस लिए आएगी? प्राइवेट कंपनी थी, तो इनमें लालच था कि हाँ करे चाहे ना करे हमें क्या करना है, व्यापार करना है। आपको पता है मारवाड़ी में एक कहावत है, मारवाड़ी में कहते हैं नकता बूचा ससे ऊंचा, तो वही बात है, इनको मना कर दिया था। फिर भी इन्होंने क्या किया था, कंपनी स्थापित, ध्यान रखिएगा, अपना फैक्ट्री खोली थी बिना अनुमति के। तो मैं आपको चार्ट के माध्यम से इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। चार्ट के माध्यम से मैं आपको पूरा कंप्लीट बताती हूँ किस तरीके से कंपनी स्थापित की थी। तो देखिएगा ये है भारत का नक्शा, ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका गुजरात वाला हिस्सा हो गया, इसके ऊपर आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया। सबसे पहले कहां पर आए थे इन्होंने? मसूलीपट्टनम, यहाँ वाला स्थान कौन सा आपका? मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या की थी, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। ध्यान रखिए 1611 के अंदर स्थापित कर ली थी। लेकिन इन्होंने 1608 की बात की जाए तो 1608 में सूरत, जो गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, सूरत में इन्होंने बिना अनुमति के क्या कर ली थी, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। फिर एक घटना हुई, ध्यान रखिएगा 1611 की घटना हुई थी। क्या हुई थी? 1611 की एक घटना बताती हूँ आपको। एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था, ध्यान रखिए, कैप्टन मिडिल्टन। क्या नाम था? कैप्टन मिडिल्टन। मैं नाम लिख देती हूँ इनका, कैप्टन मिडिल्टन। इसने क्या किया था? कैप्टन मिडिल्टन ने गुजरात के अंदर एक स्थान था, ध्यान रखिए, गुजरात के अंदर स्वाली स्थान पे क्या किया था, कैप्टन मिडिल्टन ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। अब भाई आपको पता इस टाइम तक कौन थे, सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका था? पुर्तगालियों का था। आपको पढ़ाया था मैंने मैंने कॉर्टेज अल्मेडा के बारे में बताया था। कॉर्टेज अल्मेडा, इतना प्रभुत्व था इनका पुर्तगालियों का कि जो आपके अकबर थे उसने भी कॉर्टेज अल्मेडा व्यवस्था को लिया था। ध्यान दी, हालांकि वो कर मुक्त थी, तो पुर्तगालियों का क्या था, बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब यहाँ 1611 में क्या किया था, कैप्टन मिडिल्टन ने गुजरात के जो आपका स्थान था, स्वाली स्थान पर पुर्तगालियों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। जैसे ये पराजित होने की घटना किसको पता चली? जहांगीर को पता चली। तो जहांगीर क्या हो गया था, खुश हो गया, और इसने खुश होकर क्या किया, अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो भाई अनुमति के साथ में इन्होंने पहली फैक्ट्री जो सूरत में खोली थी, ध्यान रखिएगा, कब खोली थी? 1613 के अंदर खोली थी। कब खोली थी? 1613 के अंदर इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी। अब देखो अंग्रेजों को फिर एक सुनहरे मौके का इंतजार था कि इस तरीके का एक मौका मिले कि अंग्रेज क्या हो, अपना मुक्त व्यापार कर सके। तो वो एक दिन भी है, घटना आती है 1632 की। बात करते हैं 1632 की घटना, जब अंग्रेजों को क्या हुआ था, 1632 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी। तो देखो सुनहरा फरमान, सीधा पूछते हैं कब आया था, 1632 की बात होती है। 32 में क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा, अपनी एक जगह गोलकुंडा के जो शासक थे जिनका नाम था कुतुब शाही ने क्या किया था, 500 पेगोड़ा के बदले अंग्रेजों को, ये जो मसूलीपट्टनम स्थान है आपका, ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके, यहाँ पर क्या आपका मसूलीपट्टनम जिसको बोलते हैं, यहाँ इस बंदरगाह पे क्या कर दिया था, मुक्त व्यापार की अनुमति इनको दे दी थी। इसे ही क्या कहते हैं अपन, सुनहरा फरमान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि अंग्रेजों को
जो यहाँ के जो शासक थे, ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा के शासक कुतुब शाही, उसने क्या किया था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 500 पेकोड़ा के बदले मसूलीपट्टनम बंदरगाह पर और उसके आसपास के जो यहाँ के आसपास के जो स्थान थे वहां पर मुक्त व्यापार की अनुमति देती थी। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में अंग्रेज क्या चाहते थे कि भाई अपनी क्या कर दी जाए, एक तरीके की फैक्ट्री कर दे और उसके चारों तरफ क्या कर दे, नाकाबंदी, मतलब ये जो फैक्ट्री है इसके चारों तरफ क्या कर दे, यहाँ पर तारबंदी कर दे, मतलब इस एरिया में इनका ही स्थान हो। उसको क्या कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। तो बात करते हैं सेंट फोर्ट जॉर्ज की बात करते हैं। ये घटना कब की है आपकी, ये है 1639 की बात है। कब की है, 1639 में सेंट फोर्ट जॉर्ज। अब अपने अंग्रेज अधिकारी जो थे, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखना, फ्रांसिस डे। क्या नाम था, फ्रांसिस डे। इस फ्रांसिस डे ने क्या किया था, जो मद्रास है, यहाँ पर क्या है, मद्रास का स्थान है। देखो भारत के नक्शे में आप ध्यान रखना है, ये जो मद्रास का जो भाग है वहां पर क्या किया था, दमरेला वेंकट रमन से क्या किया था, मद्रास का जो जगह थी वो क्या कहती है, उन्होंने किराए पे ले ली थी, ध्यान रखिएगा। तो उसी को क्या कहते हैं अपन, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहते हैं। ठीक है, मद्रास में इन्होंने क्या कर ली थी, फिर फैक्ट्री खोल ली थी। इसी को क्या कहते हैं अपन, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहते हैं। अब घटना आती है और 1640 की बात की जाए, 1640 में क्या कर लिया था इन्होंने, अंग्रेजों ने मद्रास में प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली थी। तो सीधा क्वेश्चन आता है, इनकी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो मद्रास में हुई थी 1640 के अंदर। ठीक है, अब देखो इनका मुख्य केंद्र कहाँ था अंग्रेजों का, तो सूरत में था, ध्यान रखिएगा, सूरत में इनका मुख्य केंद्र था। इसके बाद में एक घटना हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1661 की बात करते हैं। 1661 की घटना है, अंग्रेज का अधिकारी, अंग्रेज का जो शासक था, ध्यान रखिए, इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स सेकंड, उसकी शादी हो गई थी, ध्यान रखिए, पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से, पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से हुई। आपको पता है जब शादी की जाती है तो दहेज में क्या करते हैं, अपनी पुत्री को क्या दिया जाता है, पुत्री को दहेज में कुछ ना कुछ दहेज दिया जाता है। तो ये जो पुर्तगीज थे, उन्होंने अपनी बेटी जो कैथरीन थी उसको क्या दिया था, बम्बई का स्थान दे दिया था। अब जो चार्ल्स सेकंड था उसके मुंबई काम की नहीं थी, तो इसने क्या किया, ये जो बम्बई वाला स्थान है आपका, ये बम्बई, इसको क्या किया, 10 पौंड के बदले, ध्यान रखिएगा, 10 पौंड के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का यहाँ पर अधिकार दे दिया था। ध्यान रखिए, चार्ल्स सेकंड ने दिया था। क्यों, चार्ल्स सेकंड को कब मिली थी, ध्यान रखिए, उसके दहेज में मिली थी, क्योंकि चार्ल्स सेकंड की शादी किससे हुई थी, पुर्तगीज जो राजकुमारी थी कैथरीन, उससे शादी हुई थी और दहेज में क्या मिला था, बम्बई मिला था। और इसने बम्बई इनके कोई काम की नहीं थी, तो इन्होंने किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी 10 पौंड के बदले। अब देखो अंग्रेजों का जो केंद्र था वो कहाँ पर था, सूरत में था। कहाँ पर था, सूरत में था। तो ये सूरत से कहाँ गए, अपना केंद्र कहाँ स्थापित कर लिया इन्होंने, बम्बई में अपना केंद्र स्थापित कर लिया। ठीक है, ये थी अपनी, बात करते हैं कुछ खास घटनाएं जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद में अगले पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का किस तरीके से बढ़ावा हुआ, किस तरीके से बंगाल पर इनका प्रभुत्व स्थापित हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। इस टॉपिक के आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।